अजीज़ान मन, क्या होता है जब एक आदमी जो अवाम का मैंडेट नहीं रखता, खुद को दुनिया का स्टेट्समैन समझता है और मुल्क की नुमाइंदगी करने लग जाता है। जब एक फौजी आमर मिलिट्री डिक्टेटर जो घर के अंदर लेजिटिमेसी के क्राइसिस का शिकार हो, जिसने जो है वो अपनी हुकूमत अवाम का वोट चोरी करके बनाई हो, या जो हुकूमत उसके नीचे लगी हुई है, जिस तरह इस वक्त फॉर्म 47 सरकार है, वो इमरान खान के नाम का वोट चोरी करके बनाई गई है। अब ऐसा बंदा अचानक ग्लोबल पावर्स के दरमियान जो है वो सालिस बन जाए, मीडिएटर बन जाए, तो क्या होता है? ये सिफारतकारी नहीं है, डिप्लोमेसी नहीं है, ये डेस्परेशन है। नो डिप्लोमेसी, जस्ट डेस्परेशन। और इसका नतीजा जो है वो बहुत खतरनाक हो सकता है, जिसके ऊपर अब बात खुलेआम होना शुरू हो गई है। आज पाकिस्तान को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं चला रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बल्कि एक ऐसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है जो अपनी तारीख की सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से गुजर रही है। जी हाँ, एतमाद के फुकदान से गुजर रही है। और इस सब का मरकज है एक नाम, जनरल आसिम मुनीर। एक स्ट्रॉन्ग मैन जिसके पास अवामी मैंडेट नहीं है, पीछे गिरती हुई इकोनॉमी है, तबाही और बर्बादी है, और मुल्क के अंदर बढ़ता हुआ एक गुस्सा है, एक लावा पक रहा है। फिर भी ये शख्स खुद को ग्लोबल पावर ब्रोकर के तौर के ऊपर प्रोजेक्ट करता है। अजीजा नेमन, सीधी बात है कि पाकिस्तान इस पोजीशन के अंदर ही नहीं है कि वो खुद को ग्लोबल पावर्स के दरमियान मीडिएशन जो है वो करने के काबिल समझ सके, या वो इस तरह का सालिस ग्लोबल पीस मेकर बन सके। पाकिस्तान की मईशत कमजोर है, इकोनॉमी कमजोर है, पॉलिटिकल सिस्टम टूट चुका है, चाहे कोई माने या ना माने। मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान जेल के अंदर है, और जो रजीम इस वक्त मौजूद है उसके अक्सर पूरी पाकिस्तान के लोग कम से कम 90% अपने ऊपर जबरदस्ती काबज उसको समझते हैं, इम्पोज समझते हैं। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाते हैं। फिर भी मिलियंस ऑफ डॉलर वॉशिंगटन डीसी के अंदर लॉबिंग पे लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंस चाहिए इनको, लेजिटिमेसी चाहिए इनको। ये सिर्फ रेलेवेंस खरीदने के लिए ये काम किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो कोर आर्गुमेंट है, मकसद है, वो क्या है, जिसके ऊपर बात इस वक्त खुलेआम बैनुल अक़वामी मीडिया के ऊपर भी शुरू हो गई है। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इसके ऊपर पीस किया है। सबसे अजीब बात वो ये है कि बयानिए जो होते हैं, नैरेटिव्स जो होते हैं, वो ऐसे नैरेटिव सामने आ रहे हैं कि आसिम मुनीर खुद को मीडिएटर के तौर के ऊपर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि अमेरिका और ईरान के दरमियान टेंशन्स के अंदर बैठ के वो, जाहिर बात है कि ईरान में लोग कहते हैं कि अमेरिका के लिए काम कर रहा है, और अमेरिका में इसके काम के ऊपर सवालात उठने शुरू हो गए हैं। और खुद पाकिस्तान में जी, पहले ये ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देना चाहते थे, ये अपने आप को अब नोबेल पीस प्राइज दिलवाना चाहते हैं। डॉन जैसे अखबारों में इस तरह की चीजें छपें तो और क्या समझा जा सकता है। जो चीज हमें मजाक लगती है वो एक बहुत ही कैलकुलेटेड कोशिश है। किस चीज की? बैनुल अक़वामी लेजिटिमेसी, इंटरनेशनल लेजिटिमेसी हासिल करने की, डोमेस्टिक नापसंदीदा इमेज को कवर करने के लिए, और खुद को इंडिस्पेंसिबल बनाने के लिए। लेकिन यहां सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब फॉरेन पॉलिसी एक शख्स के सर्वाइवल का टूल बन जाए तो वो मुल्क की सर्विस करना बंद कर देती है, बल्कि मुल्क को ही खतरे में डाल देती है। और फिर यहां आता है डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो फैक्टर है वो सबसे एक वखरा किस्म का फैक्टर है। अनप्रिडिक्टेबल, ट्रांजैक्शनल, सौदा करना है बस। ऐसा लीडर जो इंस्टीट्यूशन से ज्यादा डील्स को इंपॉर्टेंट देता है। अब
आसिम मुनीर जैसे लोगों के लिए ये एक ज़ाहिरी बात है, अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। क्योंकि जब आप बगैर किसी इदारा जाती निज़ाम के, इंस्टीट्यूशन के, बैकिंग के ऐसे लीडर्स के साथ खुद को अलाइन करते हैं, तो गेम कभी भी उलट सकती है, किसी भी वक्त भी। आज आप यूजफुल हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कल आप इररिलेवेंट हो सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी अमेरिकी कैबिनेट को नहीं छोड़ता, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की कैबिनेट को नहीं छोड़ता, तो आपको क्यों छोड़ेगा वो? और इसका नुकसान जो है वो मुनीर मिस्त्री को तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान को भी होगा। अजीज़ान मन, ये बात जहन के अंदर रखिए। और ये पहली दफा नहीं हो रहा। पाकिस्तान की तारीख में मिलिट्री लीडरशिप ने बार बार फॉरेन अलायंसेस को यूज किया है अपनी पावर कंसोलिडेट करने के लिए। कोल्ड वॉर, जियाउल हक, वॉर ऑन टेरर, मुशर्रफ, डील्स होती रही हैं, पैसे आते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को क्या मिला? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, माशी अदम इस्तेकाम, पॉलिटिकल केओस, सियासी अदम इस्तेकाम, और एक तकसीम शुदा सोसाइटी, डिवाइडेड सोसाइटी। और अब हिस्ट्री अपने आप को दोबारा रिपीट कर रही है, मगर इस दफा बुनियाद मजीद कमजोर है। ना तो कोल्ड वॉर चल रही है, ना वॉर ऑन टेरर चल रही है, ईरान वॉर चल रही है और उस वॉर को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। जो मतलब कि आप देखो, ओवरऑल जो लोग खामोश रहे इस आदमी के ऊपर राइज में, जो लोग इसके हक में इसको ग्लोबल पीस मेकर पाकिस्तान में बनाने के ऊपर तुले बैठे हैं, जो इसको इंडोर्स कर रहे हैं, जो इस सिस्टम को लेजिटिमेसी देते हैं, वो सब जिम्मेदार हैं। क्योंकि खामोशी न्यूट्रल नहीं होती, खामोशी कॉम्प्लिसिटी होती है। आप इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं अगर आप खामोश हैं। और अगर आप इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं और इसके बेनिफिशियरी हैं और पैसे उठा के काम कर रहे हैं, तो लानत तो आपके ऊपर, लेकिन तारीख भी आपको माफ नहीं करेगी और कौम भी आपको माफ नहीं करेगी। हर इदारा, इंस्टीट्यूशन, हर शख्स जिसने इस सेटअप को इनेबल किया, चाहे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, उसने इस क्राइसिस के अंदर अपना हिस्सा डाला है। असल खतरा सिर्फ एक जर्नल का ओवर रीच नहीं है, ये प्लीज जाते जाते बात को समझ लीजिए। असल खतरा एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर अकाउंटेबल ही ना हो, एहतसाब हो ही ना। इमरान खान एहतसाब मांगता है, उसको जेल में बंद कर दो। फैसले क्लियर ना हो, अंदर जाके अंदर खाते कोई और फैसला हो रहा है, बाहर कोई और जो है कहानी चल रही है, ओपेक हो, और नेशनल इंटरेस्ट सेकेंडरी हो, पर्सनल इंटरेस्ट प्राइमरी हो। जब मुल्क की डायरेक्शन पर्सनल सर्वाइवल से ड्रिवन हो, ना कि अवामी मैंडेट से, तो इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेकाम सिर्फ अंदर तक महदूद नहीं रहता, पूरे के पूरे खित्ते को, रीजन को इम्पैक्ट करता है। अगर आज इंडिया में कुछ लोग खुश हैं कि पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है, तो कल ये बुरी हालत उनको भी इफेक्ट करेगी जाके। ये पर्सनालिटीज का मसला नहीं है, ये प्रिंसिपल्स का मसला है। एक मुल्क ऑप्टिक्स के ऊपर नहीं चल सकता, बॉरोड लेजिटिमेसी पर सरवाइव नहीं कर सकता, और ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इसका मुस्तकबिल उन लोगों के हाथ में हो जो कभी अवाम ने चूज ही नहीं किए। अब सवाल ये आता है कि आसिम मुनीर क्या कर रहा है? सवाल ये है कि ये सिस्टम और कितनी देर चलेगा और इसकी कीमत कब तक मुल्क बर्दाश्त करेगा? जब पावर जवाबदेह नहीं होती तो मुल्क उसकी कीमत अदा करता है, और अब वो मुल्क, ये पाकिस्तान, इसकी कीमत अदा करेगा। क्योंकि जो लोग खामोश रहे, मेजॉरिटी, उनकी वजह से अब आपके ऊपर जो अजाब आने वाला है वो आप अगले चंद दिनों के अंदर देख लेंगे। हमारी दुआ है कि कोई बेहतरी हो जाए, और हमारी दुआ है कि लोगों के ज़मीर जाग जाएं। खुदा हाफिज।